हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास मैथ्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर ली थी और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स को, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो क्या हम उस इक्वेशन से डायरेक्ट ये पता कर सकते हैं कि उसके जो रूट्स होंगे, मतलब x की जो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी कि इमेजिनरी होंगी। अब रियल है तो रियल में भी डिफरेंट रूट्स होंगे कि सेम रूट्स होंगे, मतलब कि इक्वल रूट्स होंगे। ये हमने देख लिया था। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे नीचे जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले से ही उन्होंने बोला हुआ है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमको बोल रखा है कि वहां पे जो दो रूट्स होंगे उनकी वैल्यू अगर इक्वल है तो k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आया समझ में? चलो अटेम्प्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों k की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है, एक कंडीशन दे रखी है कि रूट्स जो है वो इक्वल है। अब रूट्स जब भी इक्वल होते हैं तो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी पुट करनी होती है? 0। हम सबसे पहले a b c की बात कर लेते हैं कि a b c क्या होंगी। a होगा हमारा 2, b होगा हमारा k और c होगा हमारा 3। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यही होता है। अब ये कितना आना चाहिए? 0। और 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू 0 आती है। b² हो गया हमारा k² माइनस 4ac माइनस लगा हुआ है और ये पूरा हो गया हमारा 24। तो k² इक्वल टू 24 बोल सकते हैं। पूरा 24 मल्टीप्लाई होकर के जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अब बच्चों आप जब रूट लगाओगे, 9th क्लास तक तो हमारा क्या होता था, जब भी हम स्क्वायर हटाते थे रूट लगाते थे और साइन कुछ नहीं लेते थे। यहाँ पे देखो k की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस √24 रखेंगे, प्लस माइनस, और √24 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 6। 4 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। k की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, 2√6, प्लस का भी और माइनस का भी। आया समझ में? आप इसको नोट कर लो। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है kx होल ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे ये जो इक्वेशन है अभी क्वाड्रेटिक शो हो नहीं रही है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं। kx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx²। kx को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6। अब a की वैल्यू जो होगी वो होगी k, b की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस 2k और c की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस 6। जैसा काम हमने पहले किया था वैसा काम वापस करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो d की वैल्यू जो आएगी वो 0 ही आएगी। b² दैट मीन्स माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया 24k। 24k वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 4k²। 4k² माइनस 24k। बच्चों क्या इसका फैक्टराइज कर सकते हैं हम?
हाँ, फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है? 4k। यहां बचेगा k और यहां बचेगा -6। अब यहां 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हो रखा है। किस किस का प्रोडक्ट हो रखा है? 4k एंड k -6। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझे? या तो ये नंबर 0 रहा होगा या फिर ये नंबर 0 रहा होगा। 4 तो 0 नहीं है, 4 की वैल्यू 0 थोड़ी हो सकती है। तो हम बोलेंगे कंपैरिजन से या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू k -6 की वैल्यू 0 होगी। k की एक वैल्यू आ गई यहां से और k की एक वैल्यू आ गई यहां से। ठीक है। अब क्या k की वैल्यू 0 काउंट कर सकते हैं? एक बार यहां पे बच्चों k = 0 पुट करो। यहां k = 0 पुट करोगे तो ये पूरा नंबर ही कितना हो गया? 0। या फिर ये बोलो कि ये पूरा नंबर 0 हो गया और ये पूरा नंबर 0 हो गया। तो ये बोलना चाह रहा है कि 6 की वैल्यू 0 के इक्वल है, जो कि हो नहीं सकती। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। k की एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू भी कितनी है? 6। ठीक है। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बच्चों ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं कि इस टाइप का फील्ड कोई पॉसिबल है क्या जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, बट ब्रेथ तो पता ही नहीं है। लेट द ब्रेथ बी x। लेट द ब्रेथ x। ब्रेथ अगर x हो गई तो लेंथ हो जाएगी हमारी ट्वाइस, ब्रेथ की ट्वाइस करेंगे अगर तो 2x हो जाएगी। और एरिया उसने हमको गिवन दिया है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 800। लेंथ की जगह पुट कर देंगे x, ब्रेथ की जगह पुट कर देंगे 2x। 800 ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 आएगा डिवाइड में तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा। वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी +-20 आ जाएगी। अब x की वैल्यू +20 भी पॉसिबल है, -20 भी पॉसिबल है। x हमने क्या एज्यूम किया था? ब्रेथ कभी भी बच्चों नेगेटिव हो सकती है क्या? तो ब्रेथ 20 और लेंथ 40 हो सकती है। ब्रेथ का ट्वाइस करो, लेंथ आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, 800 आ रहा है एरिया। हाँ, तो क्या इस टाइप का रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तो हमसे पूछा हुआ है इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बस यही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखनी है या फिर जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाओ और देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दैट मीन्स पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे हमने d फाइंड आउट नहीं किया था, तो आप चाहे तो d फाइंड आउट करके भी कर सकते हो। मैंने सीधा ही क्या कर दिया, रूट्स फाइंड आउट कर लिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। वापस वही बोल रहा है कि जो कंडीशन गिवन है ये पॉसिबल है क्या, और अगर पॉसिबल है तो एज फाइंड करो। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, 2 दोस्त हैं, उनकी एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इक्वल टू 20। 4 years ago the product of their ages in years was 48 years।
अब 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट 48 है। बच्चों यहाँ पे हमको दोनों की एज तो पता ही नहीं है, तो एक की एज अगर x पता पड़ जाए तो दूसरी की एज पता कर सकते हैं। सम दे रखा है 2 नंबर्स का, एक नंबर को अगर मैं x मान लूँ तो दूसरा नंबर 20 - x ही होगा, तभी तो दोनों का सम जो है वो 20 आएगा। समझ पा रहे हो? तो हम लिखते हैं लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x एंड सेकंड फ्रेंड की हो जाएगी 20 - x। x - 20 नहीं बच्चों, x की वैल्यू 20 से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की एज का सम ही 20 है। दैट मीन्स दोनों 20 से तो छोटे ही हैं, ठीक है, इसलिए 20 - x। अब केस क्या दे रखा है, 4 इयर्स अगो जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट कितना है 48। तो 4 इयर्स अगो ये कितने का था, मैं आज अगर 30 का हूं तो 4 साल पहले कितने का था 26 का। इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 इयर्स अगो वन फ्रेंड एज वो हो जाएगी x - 4 और सेकंड फ्रेंड एज ये हो जाएगी 20 - x में से क्या माइनस कर देंगे 4, ये हो जाएगा 16 - x। 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो 16 - x, सेकंड फ्रेंड की एज आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 और 16 - x का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 होगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी तो आप d देख लो कितना है, d कितना है आप ये देख लो। d अगर पॉजिटिव है तो वैल्यूज पॉसिबल हैं, मतलब ये सम जो दे रखा है या फिर जो भी कंडीशन दे रखी है पॉसिबल है, और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो पॉसिबल नहीं है। करते हैं, x को 16 से किया तो 16x, x को -x से किया तो -x स्क्वायर, -4 को 16 से किया तो ये हो गया 64, -4 को -x से किया तो ये हो गया +4x = 48। x स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव का है, सबको इधर ले आते हैं या पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 20x -x स्क्वायर -64 = 48। ये सारी चीज़ें उठा करके यहाँ ले आओ तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी x स्क्वायर -20x +64 +48 = 0। सबको उठा करके ले आए तो इक्वल में क्या बचा 0 ही बचा। x स्क्वायर -20x, अब d देख लो बच्चों, d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही, इसको हटा रहा हूं मैं। a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा -20 और c हो गया हमारा 102। d अगर फाइंड आउट करें इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac -20² - 4ac, ये हो गया 400 - 408। d की वैल्यू ही बच्चों नेगेटिव आ रही है, तो इस टाइप का केस पॉसिबल है क्या? इस टाइप का केस पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम एज फाइंड आउट भी नहीं करने वाले हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो इक्वेशन फॉर्मूला में ये वैल्यूज आप पुट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारी आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी खत्म हो जाएगी। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 और एरिया 400 मीटर पॉसिबल है क्या, ये देखना है। पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल, ये है 80 मीटर। अब बच्चों ना यहाँ पे लेंथ गिवन है ना ब्रेथ गिवन है। ब्रेथ अगर गिवन होती तो हम ब्रेथ और लेंथ पुट कर देते। एक चीज़ तो एज्यूम करनी पड़ेगी, लेट द ब्रेथ बी x, लेट ब्रेथ बी x। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 800, 2 आएगा डिवाइड में तो लेंथ प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइड 2, लेंथ आ जाएगी हमारी 40 माइनस एक्स। ब्रेथ तो हमने मान ही ली थी x और लेंथ आ गई हमारी 40 माइनस एक्स। क्या दोनों वेरिएबल्स x की टर्म्स में आ गए? हाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो है वो होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। फोर्टी माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 400। एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40x, एक्स को इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। दोनों को यहाँ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। डी देखेंगे कितना आ रहा है और डी से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। मतलब हमारी जो कंडीशन दे रखी है वहाँ से लेंथ और ब्रेथ आ सकती है या नहीं आ सकती। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -40, सी की वैल्यू हो गई 400। डी आ गया हमारा बी स्क्वायर -4 ए सी 1600 इंटू 1600 माइनस 1600, तो डी की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब केस तो पॉसिबल है और लेंथ और ब्रेथ जो आएंगी वो इक्वल आएंगी। फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज अगर फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होल डिवाइड 2 माइनस 40 प्लस माइनस 0 होल डिवाइड 2, माइनस माइनस ही हो गया प्लस 40 होल डिवाइड 2। ये तो 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 20, लेंथ भी हमारी 20 है, ब्रेथ भी हमारी 20 है। 20 इंटू 20 400 हो गया। अच्छा मैंने वो रफ कर दिया, ठीक है। तो बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो मैंने एनसीईआरटी बुक के लगभग सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 और हमारा चैप्टर होता है फिनिश। बच्चों ये मेरी तरफ से फिनिश हुआ है बट आपकी तरफ से अभी फिनिश नहीं हुआ होगा। अभी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। चाहे आपकी बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करो। ये दोनों बुक्स अगर आपने कर ली तो आपको नेक्स्ट कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब फिर सैम्पल पेपर्स आएंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास, आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, उन सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट करना, ठीक है। आपने इतना कर लिया तो 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी है, ठीक है। बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जितनी जल्दी जागो उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 15 फेब से एग्ज़ाम तुम्हारे होने हैं, ये फिक्स हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।